कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की। पीसी में मेहरा के साथ पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा हाट विधायक मदन बिष्ट समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मेहरा ने कहा कि हमारा सीधा आरोप है, बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले रिजॉर्ट में हुआ है मर्डर। बार बार सरकार ने बदले बयान। हमारा आरोप है कई रसूखदार लोग लगातार रिजॉर्ट में आ रहे थे, जिसके लिए सबूतों को मिटाया गया। पुलिस ने रिमांड लेने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, क्यों? बीजेपी की महिला नेत्रियों ने अभी तक कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वहीं पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस ने क्या पहनी है चूड़ियाँ, कौन वीआईपी था जिसके लिए अंकिता पर बनाया गया दबाव। जब तक सरकार उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं करेगी, कांग्रेस पूरी कार्रवाई को सही नहीं मानेगी। व्यक्ति के आने पर एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए फोर्स किया जा रहा है और मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मुझे डर लग रहा है। और उसके बाद उस बिटिया की हत्या हो जाती है। 18 तारीख को बेटी गायब होती है और 21 तारीख तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जिसमें पुलिस की भूमिका, पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। और जिस तरीके से प्रशासन ने या मुख्यमंत्री के आदेश पे या विधायक के आदेश पे, जो भी आप कहें, आदेश पे जिस तरीके से वहाँ डोजर चलाया है और उस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया, आगजनी की गई है, हमारा सीधा आरोप है कि सबूतों को नष्ट करने की नीयत से ये सब किया गया है और उस वीआईपी को बचाने के लिए एक कार्रवाई हुई है। बीजेपी से संबंध रखने वाला व्यक्ति है जिसका रिजॉर्ट है और प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जहां वो चीतू के नाम पूछ रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का कि उत्तराखंड की बेटी के लिए एक भी संवेदनशील बयान उनकी तरफ से नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट या कुछ इस तरीके का जारी किया है, जो निश्चित ही बहुत ही शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री को, उनकी महिला नेत्रियों को, उनको बीजेपी के पूरे संगठन को आज बेनकाब हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में जहां कांग्रेस, अन्य दल जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के सारे अनुवांशिक संगठन गायब हैं, उनकी महिला नेत्रियां गायब हैं। उनकी एक मंत्री कल रात कर रही हैं 8 दिन बाद, जब अंकिता की मृत्यु हो जाती, गायब होने का 8 दिन बाद एक हल्का सा फेसबुक में कुछ डालती हैं, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की नज़र में हमारी बेटियों की, महिलाओं की इज्जत क्या है। और बीजेपी के ही लोग क्यों, संजय कुमार, उसके बाद दौराहाट के विधायक, डीएनए टेस्ट आज तक नहीं होता, अभी अंकिता भंडारी, सारे केसेस में आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों सम्मिलित हैं? ये सबसे बड़ी चिंता का हमारा विषय है। और बीजेपी की महिला नेत्रियों को चुनौती है मेरी कि वो क्यों चुप है। क्या ये भी वो प्रचार, झगड़ा या जहाँ भी आंदोलन वो केवल पार्टी देख के करती हैं? अगर किसी और ने किया तो आंदोलन करेंगी, लेकिन अगर उनकी पार्टी के लोग अगर कोई कुकृत्य करते हैं तो सांप सूंघ जाता है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री चुप, उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष चुप, उनकी महिला नेत्रियां चुप, उनकी दुर्गा वाहिनी चुप। आखिर कब बोलेंगे? और उनके जो माननीय मोदी जी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। चीतू के नाम पूछ रहे हैं, एक बिटिया मारी गई है इस उत्तराखंड में। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ऐसी घटना घटी, लेकिन कहीं एक शब्द लिखने में भी उनके हाथ कांप रहे हैं। ये हमारी चिंता का विषय है। लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है कि घटनास्थल रिजॉर्ट नहीं है, घटनास्थल वहां है, वो तो मुझे वकील लग रहा है। इसका मतलब वहां अपराधियों का वकील है फिर कोई, जो इस तरह की बातें कर रहा है। आप लोग तो भाई पता, ये हो सकता है कि जिस कमरे में वो लड़की रह रही थी वो घटनास्थल नहीं था। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे आ गया कि उस पर धारदार हथियार से तमाम वार किए गए थे? कहाँ किए गए थे वो वार? एक संभावना है। ये अगर किसी ने कहा है, मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात कर सकते हैं क्या, कि ये तो उसके पक्ष की बात हो गई, इसके वकालत की बात हो गई कि भाई घटनास्थल वो नहीं था, घटनास्थल तो वो स्वयं उपस्थित था क्या वहाँ जिसने वो दिया है? भाई हमारा स्टैंड ये है कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसके लिए हमारी बेटी की जान चली गई, उस वीआईपी का नाम उजागर हो। सरकार दोषियों को न बख्शे, सरकार जितने भी साक्ष्य उन साक्ष्यों को मिटाने का काम न करे, ये हमारी मांग है। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री है और जहां शासन प्रशासन सबूतों को नष्ट करने में लगा है, इस तरह उनकी बनाई हुई एसआईटी निष्पक्ष जांच कर सके, इस पर हमें विश्वास नहीं है। उत्तराखंड के नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। ये केस एक नज़ीर बने और आगे कोई
हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इस केस को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसीलिए मैंने मांग की है कि ये केस बिल्कुल फिट बैठता है कि इसकी सीबीआई जांच हो। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई और जब उसकी सीबीआई जांच हो सकती है तो हमारी उत्तराखंड की बेटी के हत्या पर सीबीआई क्यों न जांच करे? इसका निश्चित रूप में मैं बता रहा हूं ना कि भाई शासन प्रशासन लगा है सबूतों को मिटाने में, तो जब शासन प्रशासन ही सबूतों को मिटाने में लगा है तो उनकी बनाई हुई एसआईटी क्या जांच करेगी? ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है। अगर इसकी जांच होनी है तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 24 घंटे के अंदर वो उस वीआईपी का नाम उजागर करें जिसके लिए हमारी बेटी की बलि चढ़ा दी गई।